अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास with lecture number 5 chapter number 1 problem solving exercise question number 6 8 9 and 10 जो है वो पार्ट 10 हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन algorithm and write a step from algorithm for making a telephone call to your फ्रेंड, कि आप लोगों ने जो है एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो है वो एल्गोरिथम क्रिएट करना है फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, कि आप लोग अपने जो है फ्रेंड को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, उसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले तो आ जाता है एल्गोरिथम की डेफिनेशन। एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ फॉलोड कंप्लीट अ पार्टिकुलर टास्क। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो है एल्गोरिथम जो है वो फाइनाइट मतलब महदूद सेट ऑफ स्टेप्स है, कि जिसको हम लोग जो है वो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए फॉलो करते हैं। एल्गोरिथम को क्लियर होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम लाइक टू डू लिस्ट। जैसे हम लोग कोई काम करने की लिस्ट बनाते हैं, उसके स्टेप्स बनाते हैं, इसी तरह एल्गोरिथम क्रिएट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप। इसमें जो है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल है। सबसे पहले जो है हम लोग एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे, जैसे आप लोगों ने कहा बताया था कि इसका जो है वो लॉजिकल स्टार्ट और एंड होना चाहिए। तो स्टार्ट में सबसे पहले तो हम प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। टाइप हम लोगों ने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और एक्शन हमने क्या परफॉर्म किया, प्रोसीजर स्टार्ट किया, प्रोसीजर स्टार्टेड। सेकेंड स्टेप में हम लोग जो है वो इनपुट करेंगे, मतलब जो डाटा है वो एंटर करेंगे। इनपुट में हमारे पास को क्या चीज़ है, जो है वो टेलीफोन नंबर हम एंटर करेंगे, जो डायल करेंगे, जो हम लोगों ने जिस नंबर पे अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाती है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट आप लोगों ने ये 3 जो है वो लॉजिकल स्टेप्स जो है वो बताए थे मैंने आपको। उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या है, बेल रिंग होगी। जो बेल रिंगिंग जो है वो प्रोसेसिंग में है। स्टेप 4 में हमारे पास आ जाता है आउटपुट। हमारे पास क्या होगा, टॉक विद योर फ्रेंड। अगर आपका जो है वो हम यहाँ पे एक प्रोसेसिंग भी है, जो है वो डिसीजन भी ऐड कर सकते हैं कि इज़ फ्रेंड अवेलेबल और नॉट। तो यहाँ पे जो है वो टॉक विद योर फ्रेंड आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट एंड जो है प्रोसीजर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। अब हमारे पास ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हैं जिनमें से लार्जेस्ट नंबर जो है हमने फाइंड करना है। सपोज ए हमारे पास 3 नंबर्स जो हैं, ए हमारे पास 10 हो, बी हमारे पास जो है वो 20 हो, एंड सी हमारे पास जो है वो 30 है। लेकिन ये नंबर जो है यूज़र जो है वो बाद में एंटर करे, लेकिन जो है हमारे पास 3 वेरिएबल्स पे अभी हम सिर्फ काम करेंगे, ए बी सी। यहाँ हम क्या देखेंगे कि इज़ या इफ़ ए ग्रेटर देन हो बी से, एंड ए सी से भी ग्रेटर देन होगा, तो हम ए जो है वो ए को ग्रेटर देन कहेंगे। अदरवाइज़ बी की तरफ मूव हो जाएंगे, बी की कंडीशन चेक करेंगे और फिर सी की, और इनमें से जो लार्जेस्ट होगी वो प्रिंट होगी। तो हम लोग इसके लिए फ़्लो चार्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखें स्टार्ट एंड एंड का सिंबल है, जो हमारे ओवल लाइक शेप जो है वो उसमें हम लोग जो है स्टार्ट और एंड लिखते हैं। स्टार्ट जो है वो फ़्लो चार्ट यहाँ से हो रहा है, उसके बाद वो मूव हो रहा है इनपुट में। यूज़र जो है वो वैल्यूज़ एंटर करेगा, ए बी सी तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर होंगी। हम लोग इसको सेपरेट बॉक्सेस में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ए की कंडीशन, बी की और सी की। हम लोग जो है तीनों यहाँ पे जो है वो 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप लोगों का ये ए जो है वो प्रिंट हो जाएगा और जो है वो प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये मूव करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो सी की तरफ भी मूव होगा और बी की तरफ भी मूव हो सकता है। तो हम लोग सी को भी इसी तरह चेक होगा कि सी ए ग्रेटर देन ए हो एंड सी ग्रेटर देन जो है वो बी भी हो। तो यहाँ पे अगर सी की वैल्यू ट्रू होगी तो सी प्रिंट हो जाएगा और प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। अगर बी है तो बी भी इसी तरह चेक होगा और हमारा जो है वो बी प्रिंट होगा और प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें
कि आप लोगों की नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी, अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्टर जो यहाँ यूज़ किया, अगर ये कनेक्टर यूज़ ना करते तो हमारी टर्मिनल सिंबल में कितनी लाइंस जो है वो एंटर होनी थी। तो हाँ, आप लोगों ने आपको मैंने बताया था कि टर्मिनल सिंबल में जो है वो एक ही लाइन एंटर होती है, कि आप लोगों का जो है टर्मिनल सिंबल जो है वो एक ही जो है प्रोसीजर से स्टॉप हो। तो इसकी जो है वो नंबर ऑफ़ लाइंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्टर का सिंबल जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक और एल्गोरिथम है, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल व्हेन द रेडियस इज़ गिवन। अब आप लोग सबसे पहले तो ये देखें कि एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता क्या है। तो एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर हम लोग यूज़ करते हैं एरिया ऑफ सर्कल के लिए। तो पाई आर स्क्वायर में हमारे पास जो है वो पाई की वैल्यू होनी ज़रूरी है। पाई की वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 3.14, और ये आप लोगों को पता है कि ये रेडियस का साइन यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के, ये जो है स्टैटिक का साइन यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और पाई आर स्क्वायर था तो रेडियस की मतलब रेडियस स्क्वायर है, तो रेडियस के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रेडियस की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे यूज़र को जो वैल्यू एंटर करनी है वो रेडियस की करनी है, मतलब जो एंटर होनी है वैल्यू वो क्या है, जो एंटर करेगा इनपुट है वो हमारे पास रेडियस है। आप लोग यहाँ पे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट प्रोसीजर स्टार्टेड हुआ है। सेकंड स्टेप में इनपुट जो है वो रेडियस की वैल्यू एंटर की है, एंटर यूज़र करेगा रेडियस की वैल्यू। स्टोरेज में हमारे पास जो प्री जो है वो जो है स्टोरेज की वैल्यू वो हमारे पास है पाई की वैल्यू 3.14। उसके बाद प्रोसेसिंग में हमारे पास हम लोग फार्मूला लिखेंगे कि एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब हम लोग इसको जो है वो रेडियस के लिए जो है वो रेडियस और इसको जो है वो इसको इसकी पावर के साथ भी लिख सकते हैं। आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, ये सारा कैलकुलेट होके एरिया में वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस इनपुट में। ये जो है हम लोग वेरिएबल यहाँ पे एरिया का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और दूसरा वेरिएबल हम लोग रेडियस के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो एंड में प्रोसीजर स्टॉप हो रहा है, तो हमारे पास ये जो है वो कैलकुलेट होके वैल्यू यहाँ पे एरिया में आएगी और प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 10 है, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस covered by a car moving at the speed of v velocity meter per second in time t। जो है the algorithm should be input average speed and time। अब यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए आप लोग यहाँ पे देखें, डिस्टेंस के लिए जो वेरिएबल यूज़ किया है वो है हमारे पास वैल्यू जो है वो डिस्टेंस के लिए जो है वो वेरिएबल यूज़ किया है s। जो है वेलोसिटी के लिए जो है वो यहाँ पे यानी कि स्पीड के लिए हमारे पास जो है वो यूज़ की है वैल्यू v की, एंड टाइम जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे t के साथ। अब आप लोगों को फार्मूला यहाँ पे गिवन है, जो है वो फार्मूला क्या है कि जो है वो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी जो है वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा। वेयर इज़ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल्ड। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे जो है वो वैल्यू एंटर करनी है, स्पीड एंटर करेंगे और टाइम एंटर करेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो मल्टीप्लाई होकर डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनपुट में v की वैल्यू मतलब जो है स्पीड एंड टी में टाइम हम एंटर करेंगे। प्रोसेस में क्या होगा कि जो है वो कैलकुलेट होगी वैल्यू, और आउटपुट में हमारे पास जो डिस्टेंस है जिसके लिए एस का वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है, तो आउटपुट में डिस्टेंस हमारे पास फाइंड हो जाएगा और प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। अब आपने ये जो है वो एक्सरसाइज जो है वो लर्न करनी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।